स्टेज पर तशरीफ फरमा साथियों और पंडाल में मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के शहरों और ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए मेहमानों अस्सलाम वालेकुम। मैं साबका कह सकता हूँ कि हमारी जो साबका पार्टी थी उसकी क़यादत में इतना मिसाली प्रोग्राम जो मुनक़्क़िद हुआ है, इस पर मैं साबका पार्टी को खराज तहसीन पेश करता हूँ और आज़ाद कश्मीर बार और गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ये प्रोग्राम बिल्कुल एक वाज़ेह पैगाम है उन सारी कुर्तों को तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि जब से ये तंजीम बनी है तब से इस तंजीम को जो है वो बार जो है नुकसान पहुँचाने, इसको तोड़ने, इसको कमज़ोर करने की साजिशें जो है वो करते रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक ऐसा दरख्त है जो हमेशा फलता और फूलता रहेगा। हम रहें या न रहें, वक्त शायद कुछ ज़्यादा लग जाए, लेकिन ये दरख्त जो है ये कभी जो है ना ये बिल्कुल बेकार नहीं होगा। ये कभी जो है इस दरख्त को कोई उखाड़ नहीं सकता है। ये दरख्त जो है इसकी टहनियों को, इसकी शाखों को शायद कोई तराशता रहे, काटता रहे, लेकिन ये दरख्त जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। और इसके अंदर आप जैसे अजीम लोग, आप जैसे मजबूत और मुहिब्बे वतन लोग पैदा होंगे जो एक दिन इस कौम को आज़ादी की वो मंजिल इंशाअल्लाह दिलाकर रहेंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने, अब्दुल खालिक अंसारी ने, अमानुल्लाह खान ने, मकबूल भट्ट शहीद ने और वो हज़ारों लोगों जो इसके नज़रिए के खातिर कुर्बान हो गए हैं, उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब इंशाअल्लाह पूरा होकर रहेगा। दोस्तों, भाइयों, मुझसे पहले बहुत सारे मुकर्रमीन ने बड़ी जज्बाती बातें की हैं, मेरा भी दिल करता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ठंडे दिमाग से, जरा हौसले से मेरी उन बातों पर जो मैं आपकी तवज्जो में लाना चाहता हूँ और वो बातें जो हमारी इस मंजिल के असूल के लिए ज़रूरी है, जो हिकमत अमली के लिए ज़रूरी है, उन बातों पर गौर करें। तो सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा होते हैं, लेकिन आज़ादी हासिल करने के लिए ये सिर्फ एक फील्ड है। आज़ादी के बहुत सारे शोबे हैं और हर शोबे को जो है वो अपना मौसर किरदार जो है वो अदा करना होता है। और उस शोबे के लिए जिस तरह इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियर की ज़रूरत होती है, जिस तरह एक इमारत के लिए मेमार की ज़रूरत होती है, जिस तरह एक जो तदरीस के लिए मुदर्रिस की ज़रूरत होती है, महाज पर जो है ना उसका हिफाजत करने के लिए सरहदों की फौजी की ज़रूरत होती है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो माशरे में कायम रखने के लिए पुलिस की ज़रूरत होती है। इसी तरह आज़ादी के लिए भी हर शोबा जो है उसको उसके मुताबिक उस जो है ना बासलाहियत लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी जो तहरीक है, तंजीम है, उसकी तहरीक का मुतालिया करें और देखें कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कमियाँ कोताहियाँ रही हैं और वो कैसे पूरी होंगी। आप जो है वो दूसरी इससे पहले जो मुल्क गुलाम थे जिन्होंने आज़ादी हासिल की है, उन तहरीकों का आप मुतालिया करें। मैं आपकी तवज्जो दो मिसालों देकर हिकमत अमली की तरफ जाना चाहूँगा। आपको भी पता है कि सोवियत यूनियन जो है जर्मनी का एक हिस्सा, फिर वो काबज था, लेकिन एक तरफ यूरोप वाले जर्मनी के सारे जो है वो मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, तो दूसरी तरफ जर्मनी और सोवियत यूनियन की जो है ना वो बैक
ڈپلومیسی چل رہی تھی، اور اسی ڈپلومیسی کے تحت آخر میں وہ منافق برطانیہ اور امریکہ جو بظاہر جرمنی کی آزادی کے لیے آنسو بہاتے تھے، جب وہ بات آئی ان کو پتہ چلا کہ جرمنی اور سوویت یونین جو ہے وہ دو ڈپلومیسی کے تحت برلن کو ایسٹ برلن کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو آج اس طرح پاکستان جو ہے نا وہ آنسو بہاتا ہے تصویر کے، لیکن جب عملی وقت آیا تو ہماری آزادی کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی طرح برطانیہ اور امریکہ نے بھی مخالفت کی، لیکن جرمنی کی مضبوط ڈپلومیسی نے اس فیصلہ جو ہے نا وہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح جو ہے نا ہمیں بھی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ الجیریا جب اپنی تحریک آزادی جو ہے نا وہ چلا رہا تھا تو اس وقت اس نے پڑھے لکھے لوگ، میڈیا کی ٹیم اور ایک جو ہے نا سفارتکاری کی ٹیم جو ہے وہ پورے یورپ میں وہ پھیلا دی، تو ان لوگوں نے بڑی جو ہے نا حکمت عملی کے ساتھ اپنی تحریک چلائی۔ ہمیں بھی جو ہے نا اسی طرح کی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اور ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ساری قوتیں جو لبریشن فرنٹ کو ختم کرنا چاہتی ہیں، وہ آج کا یہ جلسہ دیکھ کر ان کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ ان کی مکاری، ان کی منافقت اور ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوئیں گی انشاءاللہ۔